हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूँ एसबीआई क्लर्क कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी तक मैंने रीजनिंग सेक्शन और क्वांट सेक्शन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी थी, है ना। कुछ क्वांट के क्वेश्चन अरिथमेटिक के जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उनको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। अब हमारा लास्ट सेक्शन रह गया था इंग्लिश सेक्शन। काफ़ी अच्छा सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन है, और इस सेक्शन से आपको डेफिनेटली सिलेक्शन मिलने मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इसे हम स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे लास्ट में। लेकिन हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें वोकैब बेस है या सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं, कहीं एरर डिटेक्शन बेस आ गया है या फिर कोई फिलर बेस आ गया है, तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिना रीड किए भी कर सकते हैं। राइट, तो पहले वो देखते हैं। देखिए, ये तो आ गया, ये क्वेश्चन हम पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं। ये आ गया सिनोनिम। देखिए, डिक्लाइन कितना इजी वर्ड है, इसका सिनोनिम आपसे पूछा है, तो एक बार मीनिंग हम इनके देखते हैं। देखिए, डिक्रीज होना, कम होना, इंक्रीज होना, बढ़ना, एक्सपेंड करना, है ना, फैल जाना, स्प्रेड कर जाना, सर्जिंग करना, बढ़ना, एस्केलेट कर जाना, अगेन सर्जिंग करना, है ना। इसका क्या सिनोनिम पूछा है? डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब कम होना, तो डिक्लाइन का डिक्रीज होने का मतलब भी कम होना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप सभी से बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद तो हमें पता चलेगा जी। अब आ गया एक एंटोनिम, इसको भी हम कर सकते हैं ना बिना पढ़े। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का पूछा है, तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है लचीलापन, मतलब कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेबल, कुछ भी चीज को चेंज कर, जब चेंजेस हो रहे हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो एडेप्टेबल। एंटोनिम पूछा है, तो देखिए ये तो सिनोनिम है, एडेप्टेबिलिटी एक सिनोनिम हो गया, ये तो नहीं होगा। वर्सैलिटी, इसको भी हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी नहीं होगा। रेजिलियंस, कितना लचीलापन है, दोबारा पूछ लिया, फ्लेक्सिबिलिटी सिनोनिम हो गया, ये भी नहीं होगा। सपलनेस, सपलनेस भी इसका सिनोनिम है रेजिलियंस का, है ना, लचीलापन, एडेप्टेबल। एक वर्ड होता है रिजिडिटी, इसका मतलब होता है मतलब हटी, एक तरीके से रिजिड, जिसमें कोई एडेप्टेबिलिटी यही ना हो, है ना, चेंज करने का कोई इसमें जरिए ही ना हो, रिजिड होता है, तो ये एक एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिग्निफिकेंस बताना है, अगेन पढ़ने के बाद देखेंगे, ये भी पढ़ने के बाद, ये भी। देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया, सिनोनिम पूछा है किसका? स्ट्रीम लाइन का। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है, सबसे पहले ऑप्शन के देखें या इसके सीधे बता दूं? सीधा बता देता हूँ। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कोई स्मूथ हो जाना, सिंप्लीफाइड हो जाना, है ना, चीज आसान बना देना, स्ट्रीम लाइन होता है। अब देखते हैं, इसका सिनोनिम बताना है हमें, समानार्थी बताना है। तो देखिए, कॉम्प्लिकेट करना, किसी चीज को पेचीदा कर देना, कॉम्प्लेक्स कर देना, तो ये तो नहीं हो। एलेबोरेट करना, डिटेल में डिटेल बता देना, तो ये भी कठिन हो जाता है एक तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। सिंप्लीफाइड करना, सरल करना, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। एक और देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये भी जटिल बनाना, किसी चीज को डिफिकल्ट टिपिकल बना देना, ये भी नहीं होगा। इंट्रिकेट, उलझा देना, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, सिंप्लीफाइड, सरल कर देना, स्ट्रीमलाइन कर देना। क्योंकि 3 क्वेश्चन बन गए बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े हुए। टोन पूछी है, ठीक है, अगेन पढ़ने के बाद। टाइटल पूछा है पढ़ने के बाद। अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पर। देखो, ये आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक कॉलम में अलग सेंटेंस है, सेकंड कॉलम में अलग सेंटेंस है। आपको ये बताना है कि कहाँ रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है ना, कॉलम 1 का कॉलम 2 में कहाँ पर हम सेंटेंस को एक कर दें, मर्ज कर दें, तो कंप्लीट सेंस निकलेगा, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, है ना। और देखिए, ये छोटे छोटे सेंटेंस है, तो ये तो यहीं पे पढ़ के भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ फर्स्ट वाला देखूँ, कैनॉट ट्रेवल हेल्प्ड फॉर्म रिलेशनशिप, मतलब कैनॉट ट्रेवल एक प्रकार की मदद करता है रिलेशनशिप फॉर्म करने में, रिलेशनशिप बनाने में। कहाँ पे देखो, नॉट बी अ प्रॉब्लम, तो ये तो कहीं सेंस नहीं कर रहा, रिलेशनशिप नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एफ्लुएंट स्टूडेंट। ट्रेवल मदद होती है ऐसी रिलेशनशिप बनाने में जहाँ अमीर स्टूडेंट की तो बात ऐसी कुछ हो नहीं। व्हाट दे हैव, यहाँ ई से अगर कनेक्ट करूँ मैं, व्हाट दे हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो
ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है ना, बुरे परिणाम जैसी कुछ बात नहीं हो रही। कैनोट रेबल हैड फॉर्म रिलेशनशिप, एफ से देखते हैं, रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्रुप्स ऑफ नेटिव अमेरिकन, है ना। कैनोट रेबल हेल्प करता है रिलेशनशिप किनसे बनावे, मतलब उन ग्रुप के बीच में जो कौन से हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, मतलब ए और एफ मैच कर रहा है, तो ए ऑफ एफ कहाँ पर है, ए और एफ देखो थर्ड ऑप्शन में, लेकिन अभी भी आंसर हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमें बी और डी चेक करना पड़ेगा, तो बी और डी कहाँ पर है, यहाँ पे। फर्दर मोर द प्रोविजन ऑफ बाइसिकल विल, डी कहाँ था, यहाँ विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एफ्लुएंट स्टूडेंट। देखिए मैच लगभग सेंस निकल रहा है, कैसे कि आगे की बात बताई जा रही, फर्दर मोर बाइसिकल पे प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे क्या हुआ, ये एक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बनी, किन के लिए, जो अमीर स्टूडेंट होते हैं, जो पैसे वाले स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है अगर आप बाइसिकल पे एक प्रकार का प्रोविजन लगा दें, है ना, वेन लगा दें, तो ये भी मैच हो गया, इसका मतलब राइट आंसर यही होगा, और तो कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। देखो सी और एफ को अगर मैं चेक करूँ, सिर्फ चेक करने के पर्पज से बता रहा हूँ, तो देखिए सी यहाँ पे था, इंडिविजुअल ऑफन मॉडिफाई देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन, जो इंडिविजुअल होते हैं वो अक्सर ऑफन अक्सर क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को बदलते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, किसके आधार पे, बेस्ड ऑन किसके आधार पे, तो सी के साथ एफ मैच हो रहा है, किसके आधार पे, बिटवीन ग्रुप्स ऑफ नेटिव अमेरिकन, है ना, नेटिव अमेरिकन के ग्रुप के बीच में, ऐसे कुछ तो सेंस नहीं निकलेगा, मतलब ये तो गलत ही था, आगे चेक ही नहीं करना, ऐसे ही बी और ई भी गलत होगा, है ना, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बगल वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, रोमन वैल्यूज वर रूटेड इन अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ये कहाँ मैच हो रहा है, जो रोमन्स की वैल्यूज होते हैं, है ना, वो डीपली रूटेड होते हैं, मतलब जड़ से अटैच होते हैं, स्ट्रांगली मजबूती से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, तो आगे कहाँ मैच हो रहा है, भाई अनादर वर्ड स्पेसीज, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अनादर वर्ड स्पेसीज से मैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, विद देमसेल्व्स एज एन असाइनमेंट, असाइनमेंट की बात हो रही है क्या, नहीं, रोमन जो वैल्यूज हैं डीपली रूटेड है ना, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द लैंड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ रूरल लाइफ, है ना, रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन से, है ना, इस जमीन से जुड़े होते हैं, ये सेंस निकल रहा है, ए और ई ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए मैं ऑप्शन चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, तो ए और ई देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन सी और एफ भी चेक करना पड़ेगा। सी में क्या दिया, देयर प्रेफर्ड हैबिटेट वॉज टेकन ओवर बाय अनादर वर्ड स्पेसीज, देखो ये भी मैच हो गया, मतलब उनका प्रेफर्ड, उनका पसंदीदा जो हैबिटेट, मतलब रहने वाली जगह वॉज टेकन ओवर, मतलब कब्जा कर लिया है, किसके द्वारा, बाय अनादर वर्ड स्पेसीज, मतलब किसी दूसरी पक्षी की जो प्रजाति थी उसके द्वारा, तो मैच कर गया, तो राइट आंसर क्या होगा, आगे चेक करना नहीं पड़ेगा हमें, है ना, आप ए और डी को भी चेक कर लो, ए और डी में तो सेंस नहीं आ रहा था, विद देम से असाइनमेंट की बात हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी। बी, तो बी में भी देखिए, शी वांट्स स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द डायग्राम, मतलब वो स्टूडेंट से चाहती है कि ये डायग्राम को कंप्लीट कर, वो चाहती है, तो ये यहाँ पे था, टू द लैंड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ रूरल लाइफ, तो यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया, और ये सी और डी भी गलत हो जाएगा, समझ आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पैरा जंबल, और पैरा जंबल जब भी हो एग्जाम में आपको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करना है ना, उसके रीजंस होते हैं कई सारे, अगर आप स्टार्टिंग में ही उठाएंगे और इसको बनाना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, कई बार सेंटेंस आपस में आपके को रिलेट नहीं कर पाते, बीच में आप उनके बीच में रिलेशन ही डेवलप नहीं कर पाते, कई बार क्या होता है, आप दो स्टेटमेंट तो कनेक्ट कर लेते हैं, पी क्यू, ये आपने रिलेट कर लिए, फिर यहाँ कुछ आना था, आर और एस हो गया, तो आपने यहाँ टी बिठा दिया, जबकि टी यहाँ बैठना था, आपके चार तो सही थे, लेकिन आप एक भी स्टेटमेंट अगर आपने यहाँ वहाँ किया, तो आपके सारे लगभग सारे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक आधी सही हो पाता है ना, और टाइम भी चला जाता है, और फिर लैंग्वेज भी देखना होती है कि लैंग्वेज ईजी है, तो इसको भी हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, है ना, करके देखेंगे। अब आते हैं फिलर्स पे, पहले देखो फिलर्स को पहले देख लेते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर डैश ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी एसेट्रा, किसकी बात हो रही है ना, मोस्ट, देखो फिल करना है, ऐसा वर्ड फिल करना है जो इस सेंटेंस में रिलेट कर पा रहा हूँ, ऐसा वर्ड फिल करना है, तो सेंटेंस को पूरा कर पा रहा हूँ, तो कौन सा वर्ड हो सकता है, तो इसका मैं सेंस आपको बता देता हूँ, मीनिंग आपको बता देता हूँ, अर्थ क्रस्ट होती है, ये अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ, तो ऐसी ऐसी लाइनें कुछ होती हैं, प्लेट्स होती हैं, तो इसमें से ये टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक मतलब ये वाला हिस्सा, इसका मूवमेंट, इसकी हलचल,
इसकी हलचल से क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आती है, तो मतलब क्या हो रहा है? कहीं कहीं कारण बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए कोई वर्ड ऐसा है जिससे रीजन हो रहा हो, पेरेंट तो नहीं होगा, अफेक्ट तो नहीं करेगा, कॉज करेगा, कारण बन जाता है ना, अफेक्ट नहीं करेगा, प्रभाव नहीं डालेगा, कारण ही बनेगा सीधा अर्थक्वेक लाने में और सुनामी लाने में। तो राइट आंसर क्या होगा? एसोसिएट तो रिलेटेड होता है, ये भी नहीं होगा, कॉज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ आ डैश क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का एक हिस्सा है, लेकिन क्या हिस्सा है वो आगे देखते हैं। एलेक्स वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन थ्रू हिडन कैमराज, छुपे हुए कैमरा, है ना, ऑब्जर्वेशन में है, मतलब जांच परख में है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया उसे। तो ये किस चीज का हिस्सा है? सेक्रीफाइस का हिस्सा होगा क्या? नहीं होगा। समर्पण करना, त्याग मतलब ऑफरिंग करना, एनिमल्स और ह्यूमंस को ऑफर करते थे सेक्रीफाइस के लिए, तो ऐसा वर्ड तो नहीं होगा। ये देखो, कल्पेबल होना, दोषी ठहराना, ये तो नहीं होगा। पर्सनालिटी हो सकता है, क्यों? एज ए पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी, देखो ए वर्ड लगा, आर्टिकल लगा है, नाउन आना है, पर्सनालिटी, मतलब पर्सनालिटी को ही तो जज कर रहा है ना, पर्सनालिटी की तो क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए तो उसको हिडन कैमरा में रखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा है, किसको? अलेक्स को। ये देखते हैं एक और, पैरानॉर्मल, तो पैरानॉर्मल मतलब ऐसी स्थिति, ऐसा उदाहरण जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, साइंटिफिकली जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना, है ना, कोई ऐसी गतिविधि हो जाना जो एबनॉर्मल हो, स्वीकार करने योग्य नहीं है भैया, इतनी खतरनाक हो जाना। इथेरियल मतलब इस लोक का नहीं, देवीय, इथेरियल, राइट। राइट आंसर क्या होगा? पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट और स्टेट के हेड्स नीड टू असर्ट देयर ऑथोरिटी और डैश द एफटीए एज एन अनअचीवेबल गोल। देखिए अनअचीवेबल है, अचीवेबल नहीं है, मतलब ऐसा गोल जिसे अचीव हासिल ही नहीं किया जा सकता। तो जो गवर्नमेंट और स्टेट के हेड्स हैं उनको क्या जरूरत है, क्या चीज एसर्ट करने की, स्टेट करने की, बताने की जरूरत है कि या तो उनके पास अथॉरिटी है या फिर वो क्या करें, ऐसे गोल हैं जिन्हें अचीव नहीं किया जा सकता, उनको क्या कर दें? क्या उनको माफ करेंगे, पार्डन करेंगे? नहीं। क्या उनको अवॉइड करेंगे, रूल्स वूल्स वगैरह लॉ बनाएंगे? नहीं। क्या डिसाइड निश्चित करेंगे? अचीवेबल गोल को क्या, जो मतलब अचीव ही नहीं किया जा सकता, उसको क्या निश्चित करेंगे? नहीं। तो क्या करेंगे भाई, उनको अचीव नहीं किया जा रहा तो अबंडन करेंगे, है ना, त्याग देंगे, छोड़ देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर वुड बी अबंडन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए मेरिटोरियस, मेरिटोरियस तो अलग ही वर्ड हो गया, है ना, रिवॉर्डिंग, दैट डिजर्व रिवॉर्ड, उसको बोलते हैं मेरिटोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। राइट, आपको समझ बिल्कुल, आई होप आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिबेट्स सेंस एंड क्वेश्चनड अगेंस्ट अ लूमिंग का मतलब होता है मंडराना, ओवर डैश ओवर फ्री स्पीच, मतलब फ्री स्पीच, स्वतंत्र स्पीच के लिए क्या मंडरा रहा है भाई? अब खतरा ही टाइप कुछ मंडरा रहा होगा, है ना, कुछ नेगेटिव चीज बात हो रही है। और देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, तो डिबेट्स चल रही थी, है ना, आपस में बातचीत वाली, स्पीच वाली एक डिबेट्स चल रही थी, उसको सेंस कर लिया, उसको परख लिया, सेंस कर लिया, महसूस कर लिया। तो जब महसूस कर लिया, किस चीज को महसूस किया? जो मंडरा रहा था, फ्री स्पीच पे क्या मंडरा रहा था? देखो थ्रेट मंडरा था, ये हो सकता है। देखते हैं आगे, ग्रीट ग्रीट करना, अभिवादन करना, ये तो नहीं होगा। ट्रीट करना नहीं, बिहेव करना, ऐसा तो नहीं होगा। फोरफीट करना मतलब खुद की प्रॉपर्टी या किसी के अधिकार को खो देना, फोरफीट होता है, तो ये भी नहीं होगा। डेप्ट मतलब उधार, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब खतरा मंडरा रहा है फ्री स्पीच पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चाइनास बेलिजरेंट एक्शन, है ना, कैसे एक्शन? बेलिजरेंट, इस वर्ड का मतलब मुझे कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना, और यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ। देखो चाइना के जो बेलिजरेंट एक्शन थे, मतलब कैसे एक्शन थे, अधिकार जमाने वाले, एकदम मिलिट्री वाले, है ना, वो एक्शन एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी टू डैश टेरिटरी। तो टेरिटरी, अब देखो बुरे बुरे भाव वाले एक्शन थे इनके, तो कैसे होंगे? टेरिटरी को हथियाने वाले एक्शन हो रहे होंगे, तो हथियाने वाला जैसे कोई वर्ड आ रहा होगा, प्लेस पेंगोंग शो, ये वाली स्थान को हथियार है, इन द कैटेगरी ऑफ ऑक्युपाइड एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी, मतलब यहाँ विवाद की स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति में ऑक्युपाइड करना, है ना, कब्जा लेना, एक तरीके से स्पेस कवर कर लेना। तो देखो अचीव कर रहे हैं, हासिल तो नहीं कर रहे हैं, हाँ हथियार रहे हैं, फॉरफीट अगेन, अपने अधिकार को किसी और को खो बैठना, एक्वायर कर रहा है, हथियार है, तो एक्वायर इज द राइट आंसर हो सकता है। रेलिंकिश करना, ये अगेन
है ना, क्या कर देना, खो बैठना, त्याग देना, सरेंडर कर देना। भाई सरेंडर तो नहीं कर रहा है, किसी को सौंप तो थोड़ी रहा है, तो एक्वायर कर रहा है, हथियार है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, एक्वायर। अब आ जाते हैं, देखिए नो एरर, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो राइट आंसर ये हो जाएगा, नो एरर। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके बनाते रहो क्वेश्चन, और मैं भी आपको बताते जा रहा हूँ, फिर आप चेक करेंगे, ज़्यादा इंप्रूव होगा, पहले आप बनाओ फिर मैं बनवा रहा हूँ। में एरर हो सकता है, देखिए जनरल मीटिंग, यहाँ तो एरर नहीं लग रहा। ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, देखिए सर्विसेज नाउन, तो यहाँ पे गुड, गुड क्या है, यहाँ तो ये देखिए वर्ब जैसा आ गया, बट गुड का मतलब अच्छा होना, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे एस होना चाहिए, है ना। अगर एस हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, द जनरल मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमीशन इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे, मंडे को शेड्यूल की गई है, एक जनरल मीटिंग है, किसके ऊपर से, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर से, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड की जगह पे गुड्स आएगा, तो एरर मेरा किस पार्ट में है, एरर मेरा बी पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ये स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा है, स्टेट्स क्या, स्टेट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेना, है ना, डेंजरसली, है ना, डेंजरसली कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट विद यूएस, यूएस स्टेट, है ना, in a dangerously conflict with the US states whose government continues to tighten the sanctions regime that inflicts harm against the Venezuelan people। मतलब ये एक कंट्री है वेनेजुएला, वहाँ के लोग हैं, उनके खिलाफ क्या क्या चीज़ लेकर के आ रहे हैं, एक हार्म लेके आ रहे हैं, एक नुकसान लेकर के आ रहे हैं, ला रहे हैं, किस वजह से, ऐसे सैंक्शन लगा देने से, तो किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, है ना, वो कंटिन्यू की जा रही है, लगातार लगाई जा रही है, इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे एरर बताइए कहाँ हो सकता है ना, डेंजरसली कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई साउंड कर रहा है क्या वर्ड, डेंजरसली कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये नहीं हो सकता डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट, देखिए ये तो एडवर्ब है ना, कॉन्फ्लिक्ट नाउन है ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ये क्या होगा, डेंजरस होगा, ना कि डेंजरसली। तो मतलब मेरा किस पार्ट में एरर है, मेरा ए पार्ट में एरर है ना, ऐसे भी हो सकता है, डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये एडजेक्टिव आएगा यहाँ, ना कि एडवर्ब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। समीर बॉट न्यू फर्नीचर विच वर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन, तो यहाँ कोई एरर लग रहा है, तो देखो समीर बॉट, ये तो सही था, समीर ने खरीदा, नया फर्नीचर खरीदा, विच वर, तो देखो वर वर्ड आया है, जबकि क्या आना चाहिए, देखो फर्नीचर होता है सिंगुलर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर का काम करते हैं, है ना, लगते वो प्लूरल हैं, फर्नीचर है लेकिन सिंगुलर का काम करते हैं, फर्नीचर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, जो वर्ड है नाउन है उसके बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा, वॉज। अब पढ़ेंगे न्यू फर्नीचर विच वॉज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन, अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो मेरा किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी, सी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। While the strategic larger aim of the Chinese in upping the ante by violating decades-old understanding in 2020 is still a matter of debate। मतलब बहस या बातों का ये मुद्दा बना हुआ है अभी तक, क्या कौन सा मुद्दा, जो डिकेड्स तक चला आ रहा है, दशकों पुराना, जिसका खंडन किया गया है, किसने किया है, चाइनीज की बात हो रही है ना, लार्जर, स्ट्रेटेजिक लार्जर, तो आपको बताना है एरर कहाँ पे है ना, तो एरर देखो, यहाँ ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब दो एडजेक्टिव आ गए, अब इनका ऑर्डर सही होना चाहिए, तो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपने ग्रामर में अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, तो सबसे पहले आता है साइज या क्वांटिटी, और सेकंड नंबर पे आता है क्वालिटी। तो देखो स्ट्रेटेजिक है, मतलब क्वालिटी की बात हो रही है, लार्जर है, साइज की बात हो रही है, तो साइज पहले आना था, जबकि इस क्वेश्चन में ए नंबर के ऑप्शन में जो साइज है वो बाद में आ रहा है, लार्जर बाद में आ रहा है, इसका मतलब कहाँ एरर है, एरर ऑप्शन ए में है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो द कैपिटल ऑन मंडे had recorded fresh 54
COVID-19 cases, the lowest since April 15 last year, and 2 more death, no error. आपको बताना है क्या है, तो देखो राजधानी में मंडे को क्या हुआ, फ्रेश 54 नए 54 केसेस आए, किसके, कोविड के, और ये अप्रैल 15 से के लास्ट ईयर से अब तक लोवेस्ट है, सबसे कम है, और इसमें 2 से ज़्यादा मतलब 2 डेथ और हो गई। तो देखो यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है फ्रेश, ये भी एडजेक्टिव है। मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले साइज आता है या क्वांटिटी आती है, उसके बाद क्वालिटी आती है। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी क्या है 54, इसको कहाँ आना था, पहले आना था, इसका मतलब यहाँ कहाँ एरर है, एरर बी वाले पार्ट में। तो बी वाला पार्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2, ये राइट आंसर हो। तो पहले क्या आएगा, फ्रेश, पहले आएगा 54 फिर आएगा फ्रेश, है ना, रिकॉर्डेड 54 फ्रेश कोविड-19 केसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मॉर्निंग लाइट वॉज टू ब्राइट फॉर हिज आइज, मतलब उसकी आंखों के लिए जो सुबह की लाइट थी वो बहुत ज़्यादा चमकीली थी। एंड ही टर्न टू फेस सेल्फ्स ऑफ बिग ओल्ड ब्राउन एंटिक बुक्स। अब देखिए इस टाइप के ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, ये वो उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कुछ फिल होके आता है ना, पहले से ही दिया होता है, अंडरलाइन हाईलाइट करके दिया होता है, तो उसको हमें देखना है कि ये रिप्लेस हो भी रहा है या नहीं, या फिर ठीक जगह पे सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखो, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, सेम चीज़ फॉलो हो रही है। सबसे पहले साइज, तो साइज दिया हुआ है ना, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या साइज यहाँ पे दिया है, देखिए बिग साइज स्टार्टिंग में नहीं दिया है, तो ये तो गलत हो गया। बिग सेकंड नंबर पे, ये भी गलत हो गया। बिग लास्ट में दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। बिग यहाँ भी देखो, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट। क्यों, क्योंकि साइज तो पहले ही दे दिया, एडजेक्टिव बिग है, तो अब आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो ये दिया है एज, फिर दिया है कलर, ये एडजेक्टिव के ऑर्डर है ना, ग्रामर का रूल है, ये पर्टिकुलर और ये बुक्स, तो सब ठीक जगह जमा हुआ है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द न्यू बॉय हैज़ बीन स्टडिंग केमिस्ट्री, मतलब कोई नया लड़का है, वो पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, 4 मंथ्स, सिंस 4 मंथ्स, एंड देयर फोर ही इज़ क्वाइट गुड एट इट, इसलिए वह बहुत ही अच्छा है उसमें। कब से पढ़ रहा है, सिंस 4 मंथ, लेकिन कौन से 4 मंथ ये तो नहीं दिया, एग्जैक्ट टाइम कहाँ दिया है। जब एग्जैक्ट टाइम की बात होती है तो हम फॉर यूज़, है ना, मतलब सिंस ही यूज़ करते हैं, और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन होता तब हम सिंस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सिंस पहले ही आ गया, जबकि एग्जैक्ट टाइम है ही नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 4। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आगे करते हैं, अ रेनी सीजन ऑफ अबाउट 2 मंथ्स, मतलब रेनी सीजन था, पानी वाला सीजन था, बरसात वाला सीजन था, लगभग 2 महीने तक चला। समर एंड्स इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में समर एंड्स हुई बाय द फर्स्ट रेन, तो पहली रेन के द्वारा हुई या पहली रेन के साथ में हुई, है ना, सेंस गलत हो रहा, बाय बाय तो नहीं हो सकता, मतलब विद द फर्स्ट रेन। जब भी सीजन की बात हो रही हो, है ना, तो सीजन हमेशा किसके साथ खत्म होता है, मौसम के साथ ही खत्म होता है। जैसे यहाँ पे पहली बरसात के साथ समर सीजन एंड हो गया, विद द फर्स्ट रेन, रिलेशन बता रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। टू तो हो ही नहीं सकता, ऑन भी नहीं होगा, ऑफ का भी यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पढ़ते हैं क्या, पैराजम्बल, और एक रह गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम पैराजम्बल को पहले देख लेते हैं, मतलब हमारे ऊपर है, कंफर्ट के ऊपर कि हमको क्या ज़्यादा ठीक लग रहा है, जो आसान होगा उसको कर लेंगे। देखो पी क्यू आर एस टी फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 स्टेटमेंट है तो हमने 5 लिख लिए। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि पहला कौन सा है ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ढूंढते हैं कि फर्स्ट कहाँ, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो देखो कंपेयर्ड विथ एजुकेशन, तो कोई चीज़ कंपेयर्ड हो रही है, इसका मतलब बी तो नहीं होगा, ये चीज़ समझ आ रही है। फ्रूट पिकर्स एंड सुपरमार्केट एम्प्लॉयज हैव ओपनड मैनी सिटीजन्स आइज टू द डेंजर्स ऑफ दिस डिजीज, देखो ये हो सकता है क्योंकि ये फ्रूट पिकर्स मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कुछ कह रहा है ना, फ्रूट पिकर्स और सुपरमार्केट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने की हैव ओपनड मैनी सिटीजन्स आइज, मतलब उन्होंने कई जो सिटीजन्स हैं, कई जो लोग हैं उनकी आंखें खोल दी डेंजर से, किस, डेंजर्स ऑफ दिस डिसीज, मतलब किसी डिसीज़ की बात हो रही है, लेकिन दिस डिसीज़, तो अब डिसीज़ तो मेंशन है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्यू वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ
एक कीवर्ड मिल गया, दिस डिसीज, कौन सा डिसीज, वो तो मेंशन है ही नहीं। आगे पढ़ते हैं, दैट इज से देखिए, दैट इज से कभी मतलब स्टार्ट होता है ही नहीं है कोई सब है, कोई भी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं दैट इज से तो नहीं होगा। दैट इज द सेट ऑफ अरेंजमेंट, कौन सा सेट ऑफ अरेंजमेंट, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेंट शॉर्टेजेस, है ना, ये हो सकता है, अभी देख रहे हैं ये हो सकता है ये तो कंफर्म नहीं है। एज वेल एज द न्यू एंड वेलकम एम्फेसिस ऑन द की रोल्स परफॉर्म्ड बाय फूड इंडस्ट्री वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे दिया है फूड इंडस्ट्री वर्कर्स, ये देखो, और इस वाले स्टेटमेंट में दिया है फूड इंडस्ट्री वर्कर्स के आगे की न्यूज़ की, फूड इंडस्ट्री वर्कर्स कौन कौन से हैं, फ्रूट जैसे कि फ्रूट पिकर्स, सुपरमार्केट, इसका मतलब एस के बाद क्यू आएगा, ये तो फिक्स हो रहा है ना। इसमें फूड इंडस्ट्री वर्कर की बात थी और इसमें उनको फर्दर एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखो, वन ऑफ द मेनी इफेक्ट्स ऑफ द कोरोना वायरस, देखो डिसीज मिल गया हमें एग्जैक्ट इन द यूके, इसका मतलब फर्स्ट वाला कौन सा होना चाहिए, टी, इसमें डिसीज की बात हो रही है तो वो डिसीज का नाम एग्जैक्ट हमें पता चल गया। एंड हैज़ बीन टू ड्रामेटिकली रेज अवेयरनेस ऑफ आवर फूड सिस्टम, और किसकी बात हो रही थी, फूड सिस्टम की बात हो रही है ना, इसके बारे में जागरूकता बढ़ गई। यूके में कोरोना वायरस के इफेक्ट काफ़ी सारे हुए, उनमें से एक इफेक्ट ऐसा भी निकला जिससे अवेयरनेस बढ़ी, और वो कौन सी थी, फूड सिस्टम को लेकर के, तो टी तो पहला हो गया। दैट इज, अब फूड सिस्टम तो है, दैट इज द सेट ऑफ अरेंजमेंट, फूड सिस्टम कैसा है, सेट ऑफ अरेंजमेंट है। आर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना, टी के बाद वाला जो आएगा वो आर ही होगा, मैच हो रहा है टी के बाद जस्ट बाद आर, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और एस के बाद क्यू आ रहा है, लेकिन आर के बाद ऐसा आ सकता है क्या, देखिए आर के बाद क्या हम क्या हम खरीदते हैं, क्या हम खाते हैं, और वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, अब डायरेक्ट वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस कहाँ से आ गया, है ना, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब एस के बाद क्यू था, कंपेयर्ड विद द बट, देखिए यहाँ पे देखिए बट इट इज की बात हो रही, कंपेयर्ड विद एजुकेशन हेल्थ और हाउसिंग, फूड इज रियली थॉट ऑफ एज एन एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन विच एवरीवन हैज एन इंटरेस्ट, इनका सभी में इंटरेस्ट होता है, बट इट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, बट इट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन इसका एक क्या है, बुरा परिणाम, बुरा परिणाम भी है, किसका, शॉर्टेजेस की वजह से, जब शॉर्टेजेस हो जाती है और नए और वेलकम स्वागत करने वाले ऐसे की रोल्स परफॉर्म किए जाते हैं फूड इंडस्ट्री वर्कर्स द्वारा, जब शॉर्टेजेस हो जाती है तो फूड इंडस्ट्री वर्कर इसमें बहुत बड़ा की रोल प्ले करते हैं, ये यहाँ मैच हो रहा है। इसका मतलब पी के बाद एस आएगा और एस के बाद क्यू, ये तीन पेयर बन रहा है, तो आर के बाद अब मेरे तीन ही सेंटेंस हैं, पी एस क्यू, है ना, इतने ही सेंटेंस थे, तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। और फर्स्ट सेंटेंस पूछा है कौन सा होगा, टी, तो ऑप्शन नंबर 5। अगर मैं पूछ लूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेन अल्टीमेट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, मतलब कि लास्ट से पहला वाला, जस्ट पहला वाला, तो कौन सा है, फोर्थ नंबर का एस, तो आंसर एस हो जाएगा, है ना। मैं पूछूँ थर्ड कौन सा है, तो थर्ड वाला पी हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पहला जंबल हो गया। एक ही क्वेश्चन, एक हमारा और बचा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो इसमें कीवर्ड देख लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, है ना, जैसे टाइटल क्या होना चाहिए पैसेज का, एक तो हमारा टाइटल होना चाहिए हमें पता, एक पूछा है टोन, हमें पता होना चाहिए इसकी कैसी है, दो क्वेश्चन ये सिनोनिम कर चुके थे, और एक पूछा है सजेस्ट, पैसेज सजेस्ट करता है इंडियाज रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर न्यू ड्रग एंड वैक्सीन, मतलब क्यों सजेस्ट करता है ये पूछा। व्हाट डज, मतलब पैसेज में क्या सजेस्ट हो रहा है, इंडियाज रेगुलेटरी प्रोसेस को लेकर के न्यू ड्रग्स और वैक्सीन के लिए, है ना, ये कीवर्ड याद रखना, इससे आंसर देने में आसानी हो जाएगी। और पैसेज के अनुसार एफडीए ने कंटिन्यू क्यों किया है ऑथराइज करना कोविड-19 की वैक्सीन को इमरजेंसी आपातकालीन के समय पे, ये कीवर्ड याद रखो। सिग्निफिकेंस, महत्व बोला है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक के समय पे इसका महत्व पूछा, ये हम कर चुके थे। फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, रिजिडिटी एंटोनिम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है पैसेज में ऐसा क्यों मेंशन करते हैं किया है, मिसट्रस्ट, आर्बिट्रेरी डिग्री एंड लेक्स, मतलब इनएक्टिव रेगुलेशन, लेजी रेगुलेशन, नियम कानून जो हैं बहुत ही ढीले डाले,
क्लिनिकल ट्रायल में, है ना, प्रयासों में भारत में ऐसा क्यों मेंशन किया? ये हम कर चुके थे डिक्रीजिंग, है ना। एक है जेम को वैक्सीन, इसको क्यों परमिशन मिल गई, ये पूछा है। तो बस यहाँ से हमारा पैसेज है, इसकी हम स्किमिंग करेंगे जिससे हम आंसर जल्दी जल्दी दे सकें। स्किमिंग करने का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी पढ़ लेना, ऊपरी ऊपरी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए, लास्ट वीक द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्लियर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ a new mRNA vaccine for COVID-19 developed by Pune based Genoma Biopharmaceutical। मतलब लास्ट पिछले हफ्ते ड्रग कंट्रोलर जनरल जो भारत के थे उन्होंने क्लियर कर दिया, है ना, अप्रूव कर दिया कि आप इमरजेंसी आपातकाल में यूज़ कर सकते हो वैक्सीन का। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। जो डेवलप की गई थी वैक्सीन कौन सी? पुणे में बेस्ड जेनोमा बायोफार्मास्यूटिकल ने, है ना, जो कि भारत की बहुत ही अग्रणी एक mRNA वैक्सीन वाली कंपनी है। वैक्सीन इज मीन टू बी पर्टिकुलर, वैक्सीन का उपयोग काफ़ी इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। किसके खिलाफ? ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑफिशियली कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड-19 पेंडेमिक अब इतना भी पब्लिक के बीच में ज़्यादा डर वाला विषय नहीं रहा है ना। इवन लेस सो एंड नीवर वैक्सीन, और हालांकि और नई वैक्सीन में भी अब लोगों का इतनी ज़्यादा रुचि नहीं रही है ना। डर भय वाली भावना खत्म हो गई। डेटा सजेस्ट करता है कि जो बूस्टर का अपटेक है और जो प्रिकॉशनरी डोजेज हैं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के, वो भारत में जो अवेलेबल थी वो अब कम हो चुकी हैं। देयरफॉर इसका महत्व, नई वैक्सीन का महत्व, इसका नाम क्या है? जेमकोवैक इज दैट, ये बताता है, इट शोज दैट, यह बताता है कि इंडियन कंपनी हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक एन mRNA वैक्सीन। भारत में वो क्षमता है कि mRNA वैक्सीन को वो डेवलप कर सके। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि भारत में इसकी रैपिड प्रोडक्शन हो सकती है और बहुत ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है ना। ये आगे आगे चल के बहुत ही यूज़फुल हो सकती है जो भविष्य में वायरस आने वाले हैं। नॉर्मली सामान्यतः वैक्सीन मस्ट गो थ्रू प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि, है ना, प्रोग्रेसिव स्टेजेस के दौर से वैक्सीन को गुजरना होता है। फ्रॉम पेट्री डिशेज टू एनिमल्स एंड एक्सपेंडिंग कोहॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट, मतलब कि एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर ह्यूमन पे टेस्ट किया जाता है। डूइंग ग्रेटर हार्म देन गुड और being unable to be better than the alternative in any of these stages is a ground for disqualification। यदि वैक्सीन सही से काम नहीं करती है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दिस इज वाई वैक्सीन डेवलपमेंट एंड अप्रूवल आर अ डिकेड्स लॉन्ग एंटरप्राइज। इसलिए वैक्सीन जो होती है वो दशकों लंबी वाली एंटरप्राइज होती है ना। इसको दशकों लग जाते हैं अप्रूवल होने में, अप्रूव करने में, सहमति पाने में। ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान रिस्क एवर्स स्ट्रेटजी, मतलब कि डर और रिस्क से, जोखिम से बचने वाली स्ट्रेटजी अनसूटेबल थी ऐसे क्राइसिस में, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी ने ग्लोबली अलाउ कर दिया था वैक्सीन मेकर्स को कि वह सभी मिलकर के एक स्टेज पर मूल्यांकन कर सकें इसकी एफिकेसी का, है ना, इसकी अच्छे परिणाम का। थस गिविंग ग्रेटर लीवे टू एक्सपेरिमेंटल फॉर्मुलेशन। इसलिए इसको लीवे का मतलब क्या होता है? लीवे का मतलब होता है एक फ्रीडम वाला रास्ता। लीवे किसके लिए? एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट जो परीक्षण है उनके लिए। दिस अंडरलाइन, यह हाईलाइट करता है बेसिक फ्रेमवर्क को, किसके? इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के फ्रेमवर्क को ये हाईलाइट करता है, जो किसने अडॉप्ट किया है, मतलब इसको ग्लोबली, विश्व स्तर पे रेगुलेटर्स ने अप्रूव किया है, अडॉप्ट किया। अनलाइक जैसे कि यूएस फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था, विच हैज़ फॉर मैनी ईयर्स बीन इवेल्यूएटिंग नोवल ड्रग्स एंड वैक्सीन कैंडिडेट्स, जिन्होंने वैक्सीन कैंडिडेट्स और नोवल ड्रग्स का मूल्यांकन किया था कई वर्षों तक किया है। इंडियाज रेगुलेटरी सिस्टम, भारत का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो नियम कानून वाला सिस्टम है, हैज़ लार्जली बीन गियर्ड टुवार्ड्स इवेल्यूटिंग फॉर्मुलेशन दैट हैव बीन अप्रूव्ड अब्रॉड। हाँ, भारत के भी रेगुलेटरी सिस्टम ने काफ़ी मूल्यांकन किया है ना, लेकिन इसको अप्रूव्ड कहाँ मिला है? अब्रॉड में, विदेशों में। और
इसकी सूटेबिलिटी को देखा है, एक्सेस किया है इंडिया में मिसट्रस्ट आर्बिट्रेरी डिग्री एंड लेक्स रेगुलेशन। इसका मतलब डिसबिलीव, ऐसे ना विश्वास करने वाले, और ऐसे लेक्स इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव रेगुलेशंस, नियम्स, कानून हैव हिस्टोरिकली प्लैग्ड क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स जो परीक्षण हो सकते थे उनको कैसा किया है, रोका है, कहीं ना कहीं बीच में विघ्न डाला है। मोर देन एविडेंस बेस्ड असेसमेंट, इट वॉज ए टेक्निकलिटी इन इंडियाज न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। मतलब यह न्यू भारत के नए ड्रग्स और ट्रायल से रूल 2019 हैं जिन्होंने अलाउ किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को भारत में। किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ऐसे बिलीव करने वाले रेजिम, है ना, जो फेस्ड मैनर में चल रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेशन फॉर न्यू ड्रग्स इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी इन इंडिया। जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जो शुरूआती दौर में चल रहे हैं, वो तो भारत में अभी चाइल्डहुड है, मतलब कि शुरुआती दौर में ही है। आगे कोई प्रोग्रेस अभी नहीं देखी गई है। जो यूएस का एफडीए है उसने फिर भी ऑथराइज किया है कोविड-19 की अपडेटेड वैक्सीन को कि ये आपातकाल में यूज़ की जा सकती हैं, क्योंकि पेंडेमिक तो ख़त्म हो गया है लेकिन कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। इससे हज़ारों के लोग में विश्व स्तर पर जाने जा रही हैं। दिस अलोन हाउएवर, यह हालांकि हम बेसिक एक आधार नहीं मान सकते हैं कि भारत में जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है उसको कंटिन्यू किया जाए। वाइल द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीला, जबकि लचीलापन जो है टू एसिलेट, किस लिए? एसिलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, मतलब कि उपस्थित होना चाहिए। इंडिया मस्ट स्पेसिफाई स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस। भारत को यह एक स्ट्रीमलाइन करना होगा, एक सिंप्लीफाई करना होगा, उसे जस्टिफाई करना होगा कि रेगुलेटरी जो प्रोसेस है वो ठीक है या नहीं है। आउट नॉट बीट्स आउट नॉट एसेंशियल स्टेप्स बट इज हॉकाइट। इसका मतलब कि हॉकाइट का मीनिंग होता है बाज की नज़र। भारत की बाज की नज़र की तरह काम कर रहे हैं सेफ्टी पर, और रिएक्शन जो हैं, विपरीत रिएक्शनों पर, कहाँ से? यहाँ से उत्पन्न होती हैं न्यू ड्रग्स और वैक्सीन से। ठीक है, हमने ऊपरी ऊपरी स्कीमिंग कर ली है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। इमरजेंसी में क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई वाज द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांटेड फॉर जैमकोवैक वैक्सीन? भाई जैमको वैक्सीन के लिए क्यों इन्होंने आपातकाल के समय इसको अप्रूवल दे दिया था, स्वीकृति दे दी थी? क्यों? क्योंकि क्या था? इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन। बिल्कुल यही हो जाएगा, है ना। ये क्या प्रभावशाली थी ना ओमिक्रॉन वेरिएंट पे, ये मेंशन था, स्टार्टिंग में ही था। ये तो नहीं था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो चुका। देखो पैसेज के अनुसार ये क्यों मेंशन किया था कि यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल भारत में कैसे हैं, लैक्स हैं, इनएक्टिव हैं, ढीले ढाले हैं। टू हाईलाइट द चैलेंजेस फेस बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। नहीं, हाईलाइट करने के लिए तो नहीं था। कॉन्ट्रास्ट करने के लिए था? नहीं था। एम्फेसाइज करना था? नहीं था। टू एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को बताने के लिए, है ना, कि भारत में जो वैक्सीन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है वैक्सीन को डेवलप करने के मामले में, उसी को मेंशन किया गया है। आगे पढ़ते हैं। एंटोनिम हो गया। सिग्निफिकेंस पूछा था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का ड्यूरिंग, मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान क्या महत्व रहा है इसका, इमरजेंसी यूज का। तो दे अलाउड वैक्सीन मेकर टू बाईपास, बाईपास जैसा कुछ वर्ड ही यूज नहीं हुआ। दे इंश्योर दैट वैक्सीन वॉज थोरली, ये भी कुछ नहीं हुआ। दे गेव लीवे, ये आंसर हो जाएगा। उन्होंने एक, क्यों इसका यूज करने के लिए, इसका महत्व क्या था? ताकि कैसा हो सके, लीवे मिल सके, एक फ्री रास्ता मिल सके, है ना, फ्रीडम मिल सके एक्सपेरिमेंट करने के लिए नोवल ड्रग्स पे। देखो पैसेज के अनुसार एफडीए ने कंटिन्यू क्यों किया ऑथराइज, है ना, अपडेटेड ऑथराइज कोविड-19 वैक्सीन को आपातकाल के समय क्यों करता है वो? क्योंकि जब पेंडेमिक तो खत्म हो गया। देखिए पेंडेमिक तो खत्म हो गया था लेकिन कोविड-19 केस खत्म नहीं हुए थे, डेथ होती जा रही थी, हजारों की संख्या में डेथ होती जा रही ग्लोबली। यही आंसर हो जाएगा। पैसेज क्यों सजेस्ट करता है कि भारत का जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसके लिए नए ड्रग्स और वैक्सीन के लिए नया जो भारत का है वो रेगुलेटरी प्रोसेस होना चाहिए, ऐसे सजेस्ट क्यों करता है? क्यों? क्योंकि देखिए अभी भी हम इनफेंसी में हैं और क्रेडिबल जो रेजिम है वो फेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है
है ना, यही तो बात हो रही थी। हिस्टोरिकल फोकस तो नहीं था, मोर स्ट्रिंजेंट भी नहीं था। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्बिट्ररी डिग्री एंड मिस्ट्रस्ट एंड क्लिनिकल ट्रायल। इट रिक्वायर्स वैक्सीन, ये भी नहीं होगा, है ना, इन्फेंसी चाइल्डहुड में। और अभी भी ऐसा चल रहा है, इसलिए पैसे सजेस्ट करता है कि रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रक्स और वैक्सीन के लिए होना चाहिए। अच्छा, आगे तो सिनोनिम था। टोन पूछी थी, देखो टोन काफ़ी ज़्यादा बताई हुई है, इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन ही होगा। क्रिटिकल नहीं हो सकता, मतलब किसी बारे में निंदा वगैरह तो नहीं की गई, आशावादी तो नहीं था। सिनिकल मतलब बहुत ही सिनिकल वे में, पेसिमिस्टिक टोन तो ऐसी नहीं थी, कुछ भी बुराइयाँ की जा रही। न्यूट्रल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया गया था चीज़ों को, तो मतलब इन्फॉर्मेटिव ही। सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है, चैलेंजेस हो सकता है, लेकिन कुछ ही बात की गई है चैलेंजेस की, पूरे में सेंट्रल थीम नहीं है ये। सेंट्रल बात क्या हुई है, भारत को लेकर की बात हुई है, रेगुलेटरी सिस्टम की बात हुई है। राइज ऑफ एमआरएनए, ये भी नहीं हो सकता। इंपोर्टेंस इमरजेंसी, ये भी नहीं हो सकता। एवोल्यूशन ऑफ इंडिया रेगुलेटरी सिस्टम, देखो ये हो जाएगा, है ना, इसी की तो बात हुई है, भारत की तो बात हो रही है बार बार, यही हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ कोविड, ये तो ये भी नहीं हो सकता, इनकी सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मेन जो सेंट्रल पार्ट है वो यही है ना। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप। अब देखो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, हाँ ऑलमोस्ट सारे हो गए। ये भी देख लें, ये भी हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ मैं पजल और डीआई और अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, है ना। उसकी हम कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट नहीं तो डेली प्रैक्टिस कर सकें, ताकि एसबीआई क्लर्क में हमारे अच्छे से अच्छा मार्क्स आएँ और हम उसको क्रैक कर सकें, है ना। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, और इस चैनल से जुड़ जाना, ताकि आपको फ्यूचर भी अपडेट मिले, जॉब्स के अपडेट देता हूँ। और एक और चीज़ कि चैनल, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन को आप ज़रूर देखना। उसमें मैं क्या करता हूँ, बैंक में जो मेंस एग्ज़ाम में जीए आता है, बैंकिंग अवेयरनेस आता है ना, इकोनॉमी आती है, ये तीनों सेक्शन मैं क्या करता हूँ, डेली करंट अफेयर को थोड़ा सा रीड करने के बाद एक या दो एक क्वेश्चन जरूर ऐसा निकालता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, है ना। क्योंकि चूंकि मैंने मेंस में जा कर के कई बार जीए सेक्शन, इन सेक्शन को मैंने अटेम्प्ट किया है, तो चूंकि 4 साल 5 साल मुझे हो गए हैं, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर देखना इसके, है ना, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करा सकते हैं वो क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।